वेलकम टू दिस एपिसोड। म्यूचुअल ग्लोब से मैं राहुल नारायण। मैं मनोज श्रीवास्तव म्यूचुअल ग्लोब से आप सभी का स्वागत करता हूं। और हम लोग उसी सीरीज़ पे बात कर रहे हैं जो 21 डेज़ की सिप सेंट्रिक है। दो पर्पज़ हैं इस सीरीज़ को शुरू करने के। एक तो क्या है कि सिप के बारे में लोगों को पता है, पॉपुलर है, बट अभी भी काफ़ी लोगों को हाफ बेक्ड इन्फॉर्मेशन है। तो ये आइडिया हुआ कि इसको थोड़ा सा, आप अपना हार्ड अर्न मनी तो लगा ही रहे हैं, तो थोड़ा सा टाइम दे दीजिए समझने में भी। तो अलग अलग कैटेगरीज हैं उसके, क्या किस क्लास के इन्वेस्टर के लिए सूटेबल हैं, किसके लिए नहीं है, वो भी समझना ज़रूरी है। केवल सिप कहने से कोई, वो क्या होता है, जादुई चिराग नहीं है कि सिप रगड़ा दिया बस एकदम से वेल्थ क्रिएट हो जाएगी। सिप तो मैकेनिज्म है, केवल हर महीने एक फिक्स अमाउंट इन्वेस्ट करने का तरीका है। एक तो वो। दूसरा, अभी जिस पीरियड में हम लोग ये बातचीत कर रहे हैं, मार्केट तो ट्रम्प साहब के आने के बाद में कमज़ोर है ही, आगे कमज़ोर होगा स्ट्रांग होगा किसी को नहीं पता है, बट अभी तो है। तो अब बहुत जगह चल रहा है सिप में करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, सही है कि गलत है। अब एक वो हवा चल पड़ती है, तो अच्छा है तो अच्छा है, नहीं अच्छा है तो नहीं अच्छा है। तो वो भी समझाने की ज़रूरत है कि भाई ऐसा बहुत ज़्यादा मत सुनिए। भाई हम लोग बार बार कहते हैं, हर एपिसोड में कहते हैं इक्विटी में डालना है तो सिप के जरिए डालिए, कम से कम 5 साल के लिए डालिए, 20% कभी भी इरोड होने के लिए मेंटली तैयार रहिए, और एक एक्सपर्ट को पकड़ के रखिए या आप अपनी स्टडी खुद की कीजिए। अब कोई क्या कर रहा है कि पिछले 3 महीने में, मान लिया आपने 3 महीने पहले सिप शुरू की थी, अब 3 महीने में तो मार्केट गिरा है, तो आपने जितने पैसे डाले, मान लीजिए हर महीने 10,000 रुपये डाल रहे हैं, तो NAV गिर रही तो आपको गिरा हुआ दिखाई पड़ेगा। अब आप एक क्लिपिंग चला देंगे, देखिए 3 महीने में सिप का नुकसान हुआ, देखिए 6 महीने में सिप का नुकसान हुआ। अरे भाई हम बात ही कर रहे हैं 5 साल की मिनिमम और सिप की। तो आपको अगर समझ नहीं है तो पिछले 5 साल की फिगर उठाइए, एटलीस्ट 3 साल की फिगर उठाइए। ये 3 महीने, 6 महीने, 1 साल का करने से पर्पज़ ही नहीं है। तो आप गलत सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, आप लोग बना रहे हैं, बोल रहे हैं, क्यों बोल रहे हैं ये तो वही जाने। तो ये भी मकसद है कि सिप के बारे में लोगों को एजुकेट करने का और उनकी एक कंडीशनिंग ठीक करने का, कि सिप एक अच्छा मैकेनिज़्म है और आपके कंट्री के लिए भी बहुत अच्छा है। जब विदेशी निवेशक निकल रहे हैं तो ये आपका ही पैसा तो है जो देश की इकोनॉमी को, देश की कंपनियों को सपोर्ट दे रहा है। तो अननेसेसरली जो एक सिप के अगेंस्ट बातचीत शुरू हुई है, हमें था कि हम उसके बारे में भी थोड़ा सा आपको कंडीशन करें। अब जो आज का चैप्टर है वो कौन सा है अपना? फ्लेक्सी कैप कैटेगरी है। फ्लेक्सी कैप कैटेगरी है। अब देखिए, फ्लेक्सी कैप जो सेबी का रूल कहता है, सेबी का जो एक कैटेगराइजेशन को कहता है कि मिनिमम 65% इन्वेस्टमेंट इन इक्विटीज अक्रॉस लार्ज, मिड एंड स्मॉल कैप स्टॉक्स। दो मतलब है, इक्विटी में जाएगा बट कम से कम 65%, 65%, इससे कम नहीं, इससे ज़्यादा जा सकता है। कितना परसेंट लार्ज कैप में जाएगा, कितना मिड कैप में जाएगा, कितना स्मॉल कैप में जाएगा, उसके बारे में कुछ नहीं कहा गया है, यानी वो फंड मैनेजर की कॉल है। अब समझने के हिसाब से हम बात कर लें, जैसे हमने पहले भी कहा है, कंपनियों के मार्केट कैपिटलाइजेशन के बेसिस पे डिसाइड होता है कि वो कंपनी लार्ज कैप में है यानी बहुत बड़ी है, मिड कैप में है यानी कि बीच की है, मझोले साइज की है, या स्मॉल कैप है। तो मार्केट कैपिटलाइजेशन के बेसिस पे 1 से 100 तक लार्ज कैप, 101 से 250 तक मिड कैप, 251 से 500 तक स्मॉल कैप। हम एक ब्रॉड ये लेके चलते हैं, बाकी फिर वो माइक्रो कैप और तरह तरह की चीज़ें आ जाती हैं। तो यहाँ पे फंड मैनेजर को ये छूट दी गई है कि कितने परसेंट लार्ज कैप स्टॉक ले यानी बड़े शेयर ले, कितने मिड कैप स्टॉक ले यानी बीच के शेयर ले, कितने छोटे शेयर ले। हाँ, सब मिला के मिनिमम 65% इक्विटी में ज़रूर हो, ज़्यादा हो तो कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे बात आ जाती है कि फिर ये किसके लिए सूटेबल है। हम लोगों ने लार्ज कैप की बात कर ली, लार्ज एंड मिड की बात कर ली, मिड की,
ये तो कोई कैप नहीं है। फ्लैक्सी कैप एज द नेम सजेस्ट, ये उन इन्वेस्टर्स के लिए है जो समझते हैं चीज़ों को और जो अपने फंड मैनेजर की परफॉर्मेंस को ट्रैक कर सकते हैं या उस स्कीम की परफॉर्मेंस को ट्रैक कर सकते हैं। ट्रैक का मतलब केवल परफॉर्मेंस देखना नहीं है, ओवरऑल परफॉर्मेंस ऑफ द फंड मैनेजर। आपको अपने फंड मैनेजर पे ट्रस्ट है। ट्रस्ट किस पर है? बेस्ड ऑन द डेटा। इट्स नॉट कि उसकी शक्ल अच्छी है या उसका बोलने का ढंग अच्छा है, नहीं, उसकी बात नहीं हो रही है। तो जिस फंड मैनेजर को आप 5 साल 10 साल से ट्रैक कर रहे हैं, हु हैज़ बीन परफॉर्मिंग, आपको ट्रस्ट एक है कि ये तो अच्छी गाड़ी चलाता है और भीड़ के रास्तों में भी और दिक्कत वाले रास्ते पे भी आराम से निकाल ले जाएगा, क्योंकि यहाँ पूरा शो फंड मैनेजर का है। भाई सेबी ने जो लार्ज कैप की कैटेगरी की और मिड कैप की, उसने कहीं ना कहीं आपको बचाने की कोशिश की, वरना आपको पहले तो पता ही नहीं होता था। स्कीमों के नाम तरह तरह के होते थे और नाम से और उसकी परफॉर्मेंस से कोई कोरिलेशन होता नहीं था, तुरंत सब हटवा दिया। क्योंकि यहाँ पे मैदान खुला हुआ है, यहाँ फंड मैनेजर की कॉल है। इट कुड बी वेरी गुड, इट कुड बी बैड ऑल्सो, इट कुड बी वेरी बैड ऑल्सो। हाँ, फ्लेक्सी कैप काफ़ी फंड हाउसेज बहुत अच्छे से मैनेज कर रहे हैं, ये भी है। तो फ्लेक्सी कैप में रिस्क उस सेंस में है कि आपको फंड मैनेजर के ही विजडम पे, डिसीजन पे ट्रस्ट करना पड़ेगा। तो उसकी अब पिछली परफॉर्मेंस आप देखें और समझें, उसकी परफॉर्मेंस, उसका पी रेशियो, उसका पीबी रेशियो, उसका कितना AUM है और जो भी सारे इस तरह के फैक्टर्स हैं। अब आप खुद समझ सकें, किसी एक्सपर्ट के जरिए समझें, आप हमारी टीम के जरिए समझें, वो आपकी कॉल है। तो ये वाले जो फंड्स हुए एज़ कम्पेयर टू लेट्स से लार्ज कैप फंड्स, उससे ज़्यादा रिस्क हुआ? क्योंकि लार्ज कैप में तो मोस्टली लार्ज कैप ही होता है और इसमें मिड कैप और स्मॉल कैप का भी पोर्शन है, तो थोड़ा सा ज़्यादा रिस्क होगा। थ्योरेटिकली यस, थ्योरेटिकली नो। ओके। क्योंकि फ्लेक्सी कैप है, वहाँ पे ये मान के चल रहे थे कि आप छोटे बच्चे हैं तो साथ में एक आपके बिग ब्रदर, आपके अंकल, एक फादर आपकी उंगली पकड़ के चला रहे हैं। भाई देखो, लार्ज कैप है तो कम से कम इतना तो मालूम है ना कि आपका फंड मैनेजर बहुत वाइल्ड नहीं जा सकता, 80% तो डालना पड़ेगा, यहाँ जा सकता है। जब कोई कैप ही नहीं है, थ्योरेटिकली ही कैन गो टू एनी एक्सटेंट फॉर मिड कैप, स्मॉल कैप, लार्ज कैप। तो 90% लार्ज कैप भी जा सकता है, तो देन मोर स्टेबल देन द लार्ज कैप फंड, और एटलीस्ट सेम स्टेबिलिटी। लेकिन उतने ही परसेंट वो स्मॉल कैप भी जा सकता है। तो इसलिए इसको ट्रैकिंग बड़ी ज़रूरी है, क्योंकि डेफिनेशन में कहीं बंध ही नहीं रहा है वो कहीं भी डेफिनेशन नहीं बन रहा है। जैसे आगे हम बात करेंगे मल्टी कैप की या औरों की, वहाँ भी सेबी ने बांध के रखा है। मल्टी कैप में उनका 3 में जाना है, लार्ज, मिड, स्मॉल, मिनिमम 25% करना है, 25% बचा। यहाँ तो कोई कैप नहीं है और ये बहुत अच्छा काम भी कर सकता है। तो ये पूरी तरीके से जैसे डाइवर्सिफाइड इक्विटी होती थी और फंड मैनेजर का रोल होता था, ये उसका शो है। यहाँ पे रेगुलेटर उसको कहीं भी रोक नहीं रहा है। राइट। तो ये एक समझना आपको पड़ेगा। जैसे मैं अपनी बात करूँ तो मेरा पसंदीदा है फ्लैक्सी कैप। मैं फ्लैक्सी कैप को बहुत पसंद करता हूँ और उस फ्लैक्सी कैप में भी कुछ फंड हाउसेस को बहुत पसंद करता हूँ, विच वी विल नॉट नेम हियर, बहुत पसंद करता हूँ। लेकिन भाई हम ट्रैक कर लेते हैं, हम उसी बिजनेस में हैं। आपका ऑडियंस अपना जॉब करेगा, अपना बिजनेस करेगा कि ये काम करेगा, तो इसलिए इसमें जाना चाहिए, लेकिन या तो स्टडी से जाना चाहिए या किसी एक्सपर्ट का हाथ पकड़ के जाना चाहिए। राइट। एक फ्लेक्सी कैप स्कीम और दूसरी में काफ़ी डिफरेंस हो सकता है। बिल्कुल। जैसे लार्ज कैप कह सकते हैं जनरली सिमिलर होंगी, बट इसमें काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस हो सकता है, क्योंकि जैसे उसको फंड मैनेजर को लग रहा है कि लेट्स से उसको लगता है कि मार्केट आगे थोड़ा सा अनस्टेबल हो सकता है, तो मे बी वो लार्ज कैप में बढ़ा ले। लेकिन दूसरे फंड मैनेजर की मे बी उसकी रीडिंग डिफरेंट हो, उसको लगता है कि नहीं मुझे तो थोड़ा मिड कैप और स्मॉल कैप में होना चाहिए। तो दो स्कीम्स में काफ़ी डिफरेंट टाइप के कैटेगरी के एसेट्स हो सकते हैं। भाई वहाँ तो एक मोल्डिंग है, सांचा है जिसमें ढाल दिया गया 80% तो मिनिमम लार्ज कैप में जाना है, तो कितना फ़र्क हो सकता है। एक फंड मैनेजर जो कंजर्वेटिव है वो 100% लार्ज कैप चला जाएगा,
जो एग्रेसिव है वो भी 80% तो जाना ही पड़ेगा, 20% का बचा, यहाँ तो 100% का बचा हुआ है। तो कहने के लिए फ्लैक्सी है, थ्योरेटिकल बात कर रहा हूँ, कोई 100% लार्ज कैप जा सकता है, कोई 100% स्मॉल कैप जा सकता है, तो रिस्क का एलिमेंट बढ़ गया ना। यस। तो कैटेगरी बहुत बढ़िया है, कैटेगरी इस सेंस में बढ़िया है। अब इसको पॉजिटिव एंगल से, ये तो नेगेटिव एंगल हुआ, पॉजिटिव एंगल में अच्छा फंड मैनेजर है, अच्छा कैलकुलेशन है, ट्रस्टेड है, वो सही टाइम पे सही डिसीजन ले रहा है। अभी लगता है मिड कैप जाना, मिड कैप में बढ़ा दिया, अभी लार्ज कैप जाना तो लार्ज कैप बढ़ा दिया। जैसे अभी का टाइम चल रहा है, मिड कैप बहुत चला, अभी मिड कैप पे थोड़ा दबाव है, लार्ज कैप लग रहा है। अब उसके पास कहीं कोई उसके हाथ बांध नहीं रहा है, कोई बेड़ियाँ नहीं पड़ी हैं, खट से यूं यूं चेंज कर सकता है, तो उस मामले में बहुत बढ़िया है। अब वो फंड मैनेजर कितना अच्छा है ये उसकी पिछली परफॉर्मेंस बताएगी। यस। तो ये एक फ्लेक्सी कैप का हो गया। अब इसके अगर हम डेटा पे देखते हैं, आके क्राइटेरिया हमने वही रखा है, 5 साल वाली पुरानी स्कीमें उठाई हैं और उसके बाद उनका 5 साल में जो एनुअलाइज रिटर्न का क्राइटेरिया है वो हमने उठा के देखा है। जो सबसे अच्छा कर रही थी टॉप 5 उनको उठा लिया है, कोई रिकमेंडेशन नहीं है, ना ही नेगेटिव ना ही पॉजिटिव। तो आप देख रहे हैं कि 5 स्कीमें निकल के आ रही हैं फ्लैक्सी कैप में, फ्रैंकलिन, HDFC, JM, पराग पारिक और क्वांट, और 20% से लेकर के और 28% तक के रिटर्न दे रही हैं, विच इज़ गुड रिटर्न। वही चीज़ को हम देख रहे हैं कि एनुअलाइज के बजाय सिप रिटर्न में हम देख रहे हैं, तो एज यूजुअल एक्सेप्ट क्वांट, बाकी सब में एनुअलाइज रिटर्न से बेटर रिटर्न सिप दे के चल रहा है और क्वांट में कम दे रहा है। अब ये आप लोग समझें, या आपको हमसे कुछ और समझना है तो हम इंफॉर्मेशन और डिग करके निकाल के आपको दे सकते हैं और फिर आप डिसाइड कीजिए। डिसाइड आपको ही करना है। उसी तरीके से अब जैसे पी रेशियो आप देख रहे हैं, फ्रैंकलिन का 25 है, क्वांट का 26 है और पराग पारिक का 18 है। विदाउट गेटिंग बायस्ड, बट 26 के पी के कंपैरिजन में 18 का पी तो काफ़ी कम हुआ। तो इसका मतलब ये है कि अच्छे स्टॉक्स होने चाहिए, लार्ज कैप वाले ज़्यादा होने चाहिए, क्योंकि जैसे जैसे मिड और स्मॉल आप चले जाते हैं उनका पी भी पिछले 3-4 साल का एक्सपीरियंस से बढ़ गया, क्योंकि उनके वैल्यूएशन ज़्यादा थे। तो और वही चीज़ लगभग पीबी में भी रिफ्लेक्ट हो रही है। पीबी में खैर क्वांट कम है, लेकिन पी में तो खैर क्वांट ज़्यादा था। तो ये सिचुएशन निकल के आ रही है। अब इसमें देखिए कुछ चीज़ें और भी देखने की हैं कि इसमें फंड मैनेजर का, वही मैं से बार बार कह रहा हूँ कि ये एक्सरसाइज आपको समझाने के लिए है, बट और अंदर इन्वेस्ट करने के लिए यू नीड टू स्टडी मोर, यू नीड टू डिग मोर इन्फॉर्मेशन। आपका हार्ड अर्न मनी है। अब देखिए जैसे कि यहाँ पे हम पराग पारिक में देख रहे हैं, तो उस केस में फंड मैनेजर पुराना है, तो आप बहुत सेफली जाके देख सकते हैं कि उनकी पिछले पीरियड की क्या परफॉर्मेंस रही है। फ्रैंकलिन में भी पुराना है तो वहाँ भी देख सकते हैं, औरों में भी इसी तरीके से जाके देखिए कि फंड मैनेजर कितना पुराना है और उसके द्वारा मैनेज्ड स्कीम्स, दिस कुड बी वन ऑफ द स्कीम। कई फंड मैनेजर एक से ज़्यादा इक्विटी स्कीम भी मैनेज करते हैं, जरा उनकी भी परफॉर्मेंस समझिए। थोड़ा आपको लगेगा कि सरदर्द है भाई, लेकिन आपका हार्ड एंड मनी इन्वेस्ट होने जा रहा है। आप सब्जी खरीदने में 2-2 घंटे लगा देते हैं, तो सिप करने में भी 2-3-4 घंटे लगाइए, ऐसे मत कर दीजिए। अब इसके बाद में जब हम इसको देख रहे हैं तो कई एक ऐसे दिख रहे हैं हमको फ्लैक्सी कैप जिनमें लार्ज कैप में सबसे बड़ा चंक है, तो वो ठीक है। इसका मतलब ये है कि मोस्ट ऑफ देम लार्ज कैप की तरह से बिहेव कर रहे हैं, जैसा कि क्योंकि ये फिगर तो एज ऑफ डेट की आती है, तो ये भी हो सकता है कि किसी पीरियड में ये मिड कैप में ज़्यादा रहे हैं और अब चेंज करके लार्ज कैप पे आ गए हों। यस। इनके रिटर्न के हिसाब से जो देख रहे हैं तो हमने वही निकाल लिया, जो स्लाइड आपको दिखाई पड़ रही है कि 20%, 23%, 24% के रिटर्न है। 5 साल का हमने पीरियड माना हुआ है, यानी कि 60 मंथ्स का, 10,000 रुपये की सिप मानी है,
दैट मीन्स आपकी जेब से कितना पैसा निकला है, 6 लाख रुपए। और वो 6 लाख रुपए आपका कहीं पे 10 लाख बन गया, कहीं 11 बन गया, कहीं 1190 बन गया। अच्छा रिटर्न जनरेट होके आ रहा है फ्लेक्सी कैप में भी। तो कैटेगरी अच्छी है, लेकिन थोड़ी सी आपको मेहनत करनी पड़ेगी। अगर अच्छा फंड मैनेजर मिलता है तो इस सब टर्मोइल पीरियड में वो टाइमली एक्शन ले पाएगा, उसके हाथ बंधे नहीं होंगे। बट थोड़ा सा मेहनत आपके ऑडियंस को भी करनी पड़ेगी उसके हिसाब से। तो मुझे लगता है कि फ्लैक्सी कैप के बारे में इस चैप्टर या इस एपिसोड के बारे में इतना ही। और एक बार हम लोग सब कैटेगरी डिस्कस कर लेंगे, देन परहैप्स फिर हम एक चैप्टर, एक एपिसोड उस पर भी रखेंगे कि मान लीजिए अगर हम 15 स्कीमें उठा रहे हैं, 15 कैटेगरीज उठा रहे हैं, तो फिर किस तरह के इन्वेस्टर्स के लिए कौन सी कैटेगरी और ज़्यादा है, ताकि आप 4, 5, 6 स्कीमों में ही इन्वेस्ट करें, आप 15 में तो नहीं करेंगे। तो यू कैन चूज़ बिटवीन मल्टी कैप, फ्लैक्सी कैप, फोकस कैप, कि भाई एक कोई उठा लें। यू कैन चूज़ बिटवीन लार्ज कैप, मिड कैप, लार्ज एंड मिड कैप के बीच में कोई एक उठा लें। यू कैन चूज़ बिटवीन कंट्रा और वैल्यू के बीच में एक कोई ले लें। इस तरीके से एक आपका पोर्टफोलियो बन सकता है, लेकिन वो हर एक का अलग अलग होगा, कंसीडरिंग आपके रिस्क एपिटाइट क्या है, कंसीडरिंग कि आपकी एज क्या है, कंसीडरिंग कि आपको क्या आप अगला टाइम कितना देख रहे हैं। आप 30 साल की उम्र में हैं तो आपके लिए कुछ और काम करेगा, आप 50 की उम्र के हैं तो आपके लिए कुछ और काम करना पड़ेगा। तो ये थोड़ा सा एक्टिवली लगना पड़ेगा, आपकी ऑडियंस लगे, और इधर से अगर वो खुद समझ सकते हैं तो खुद करें, और नहीं तो हमारी टीम लगेगी। इस दिए हुए नंबर पे आप कांटेक्ट कीजिए एंड विल बी वेरी ग्लैड टू हेल्प यू आउट। ठीक है, इस एपिसोड को यहाँ रैप करते हैं। तो अगर ये एपिसोड अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। आपकी कोई भी क्वेरीज़ हैं, क्वेश्चंस हैं, तो स्क्रीन पे डिस्प्लेड नंबर पे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं या ईमेल भी कर सकते हैं। तब तक के लिए गुड बाय। गुड बाय, थैंक यू।